हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो बालेश्वर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, देखिए ये बालेश्वर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का ऑफिशियल वेबसाइट है और हम नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ रिक्रूटमेंट निकला है, कितनी वैकेंसीज है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए नीचे चलते हैं। ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ और आप सब देख सकते हैं वर्ड्स न्यू के अंदर जो अभी लिखा है 6 सितंबर 2025। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर अंडर ECRICC प्रोजेक्ट ऑफ DFO बालेश्वर वाइल्ड लाइफ डिवीजन। वहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया और हम एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं डाउनलोड सेक्शंस के अंडर। देखिए मैं धीरे धीरे आपको एक एक बताती जाऊंगी। देखिए ये पहला वाला है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, APP फॉर्म PDF। यहाँ पे आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसे भेज देना है रेस्पेक्टिव जहाँ पे बोला गया है उसी जगह पे। ठीक है, शेड्यूल क्या है मैं बताऊंगी और आपको डिटेल्स मैं धीरे धीरे अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, चलते हैं अंदर। देखिए कौन सा पोजीशन है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। कितने पोजीशन से? 1 पोजीशन। क्या है? ऑफिस ऑफ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का पोस्ट है। ठीक है, कहाँ पे है? बालेश्वर पे। समझ में आ गया? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब होगा, 12 मंथ्स का नोटिस पीरियड होगा, इसके अंदर ही आपका जॉब रहेगा। इसका मतलब कितना होगा आपका? 1 साल का जॉब होगा। समझ में आ गया? कितना पे स्केल है? 50,000 पर मंथ आपको मिलेगा। उसके साथ आपको ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स भी मिलेगी। आ गया समझ में? देखिए बैकग्राउंड लिखा गया है कि क्या काम होगा, कहाँ पे काम होगा, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। नीचे चलते हैं। देखिए ये मान के जा रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ क्लाइमेट एडेप्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का भी नॉलेज होगा, कंजर्वेशन का नॉलेज होगा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इकोसिस्टम का नॉलेज होगा, रिस्टोरेशन इन कोस्टल ओडिशा के ऊपर। ठीक है, और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स एडेप्टिव प्रैक्टिसेस इन कोस्टल कम्युनिटीज इन ओडिशा। ये मान के वो जा रहे हैं कि ये आपको नॉलेज होगा जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट वाइज। अभी इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, पे स्केल क्या है, सारे डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप क्लिक करके देख लीजिएगा। आ गया समझ में? कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट होगा? देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड ही जॉब होगा, जैसे कि मैंने बोला 1 साल का होगा, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में होगा। कौन सी जगह? तलसारी। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ PG इन एग्रीकल्चर या तो PG इन रूरल मैनेजमेंट या तो रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, या तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या तो PG इन फिशरी साइंस या तो हॉर्टिकल्चर या तो एग्रीकल्चर साइंस या तो डेयरी इंजीनियरिंग या तो एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इन सब किन्हीं में से एक का आपको PG डिग्री का क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, और उसके साथ साथ आपका 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चरल सेक्टर इंटरवेंशंस में। आ गया समझ में? उसके साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट में एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, उसके साथ और एक एक्सपीरियंस चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट के साथ काम करा हुआ होना चाहिए, सिविल सोसाइटी के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर में। आ गया समझ में? वुमेन एंड ग्रेजुएशन लोगों को जो हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट क्या है आप देख सकते हैं। जो कैंडिडेट्स 50 साल तक हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 50 है, 50 के अंडर जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 50 के एबव अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर, जैसे कि MS ऑफिस। ठीक है, इफेक्टिव रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए ओडिया एंड इंग्लिश में। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर रूरल कोस्टल कम्युनिटी में। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। देखिए एग्जाम 3 टायर बेस्ड होगा। पहले आपका रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो 29/2025। इसका मतलब क्या है?
20 सितंबर को होने वाला है। कौन सी जगह पे? यहाँ पे लिखा गया है निकोलेट्रल बिल्डिंग बालेश्वर में। टाइम दिया गया है 11 से 12:30 के अंदर ही होगा ये पहला टायर, ठीक है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कौन वो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर होंगे जो ये काम करेंगे, उनका नाम लिखा गया है। ये इस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा उसी डेट में 20 सितंबर को। कौन सी जगह पे? कॉन्फ्रेंस हॉल न्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू का डेट दिखा गया है, जैसे मैंने बोला 11 AM को है, ठीक है। 20 तारीख सितंबर 2025 को होगा कॉन्फ्रेंस हॉल में। एक ही दिन में रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तीनों के तीनों टायर्स खत्म हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। वही उसी दिन ही आपको रिक्रूट किया जाएगा कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसका रिक्रूटमेंट उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये ऑफलाइन फॉर्म है, कौन सा पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना है, डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखना है, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, टेलीफोन, ईमेल नंबर, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकल के इस अच्छे से इस पेज को फिल करना, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, ये सब आपको लिखना है, कितना ग्रेड, कितना डिवीजन आया था, आ गया समझ में। ट्रेनिंग्स क्या है और अदर क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सब आपको भरना पड़ेगा। कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, क्या क्या है अपने कंप्यूटर में, क्या नॉलेज है कंप्यूटर का, ये आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, कहाँ पे काम किया है, कितने साल तक काम किया है, ठीक है, डेजिग्नेशन क्या था आपका, वो यहाँ पे इस पेज में लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया पे इसके रिलेटेड यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या नहीं, ठीक है। जो आपको प्रोफेशनली रिपोर्ट के हैं उनका रेफरेंस देना पड़ेगा, रेफरेंस 1 और 2 बोल के। अगर समझ में, डेट, प्लेस, ये आपको लिखना है, सिग्नेचर होना चाहिए आपका। अगर समझ में कैसे भरना है मैंने बता दिया, उसके बाद आप इसे फॉर्म को सबमिट कर देना, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मैं इस सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।